क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, जोहार करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि तन्हा चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। आज इस ऐतिहासिक भीड़ को देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि वाकई में इस प्रदेश के नवनिर्माण के लिए झारखंड के युवा और झारखंड प्रदेश के जनमानस ने तैयारी कर लिया है। वाकई में आज इस भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि लोग कहा करते थे कि विनोद बिहारी महतो के समय में, निर्मल महतो के समय में ऐसा भीड़ हुआ करता था, जो आज टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में झारखंड प्रदेश में जो भीड़ होता है। साथियों, मुझे अवसर मिला है कि बिरसा की धरती में कुछ बातों को कहकर जाऊं। समय कम है, लेकिन इसी कम समय में मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कि प्रदेश अपने परिचय के लिए आगे आ चुका है। श्रीमान टाइगर जयराम महतो की धमक जैसे ही झारखंड प्रदेश में कोहराम मचाना शुरू किया, नेता और नेता जो नेताओं का जो टोला बना हुआ है, जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, सबके पॉइंट में एक नंबर होना चालू हो गया था। भाई ये डर क्यों लगा टाइगर जयराम महतो से? शुरुआती दौर में तो लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो एक जाति विशेष की बात करता है, ये कुर्मी आंदोलन करता है भाई। लेकिन उनको हम लोगों ने कहा कि सुनिए श्रीमान, टाइगर जयराम महतो जाति का नहीं, जमात की बात करता है, और जमात के विचारधारा के साथ में प्रदेश के नेतृत्व के लिए आगे आया है। बताइए हमारा अपराध क्या है जी? श्रीमान से पूछना चाहेंगे, बड़े बड़े हुक्मरानों से पूछना चाहेंगे कि बताओ हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि झारखंड के लोगों को हम लोगों ने जगाया, ये अपराध हमारा है। आप मुझे बताइए, राज्य के विभाजन के बाद क्या जयराम महतो का आगमन हुआ? नहीं हुआ। जयराम जी ने कहा कि आप लोग नेतृत्व कीजिए, यह जल जंगल जमीन को बचाइए जी, आपकी जिम्मेदारी है। राज्य के 22 साल हो गए, तब क्या जयराम महतो का यह नियति का देन था, खुदा की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी कि उसकुन करके चिंगारी जल में काम टाइगर जयराम महतो कर ले और पूरे प्रदेश में कोहराम मचने का काम कर ले। तखन इस राज्य के नेता सब सुतल हल्थिन की, ये सब चाहा हल्थिन कि राज्य में सिर्फ सिंहासन लाएंगे, और ये सब सारे राजनीतिक पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, या और कोई दल हो, ये लोग सब चोर चोर मौसेरा भाई लगथिन और सब मिल बांट के झारखंड प्रदेश के लूटे के काम कर रहा है। लेकिन बतावल क्या है कि जब अन्याय सर पर होता है, अन्याय का जो कुंड है वो जब पूरा भर जाता है, अन्याय का घड़ा, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब कोई देवी देवता का इस प्रदेश, इस लोक में, पृथ्वी में आगमन होता है। उसी को आप मानिए, और टाइगर जयराम महतो, विनोद बिहारी महतो के रूप में लेकर टाइगर जयराम महतो का आगमन हुआ है। इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में, आप प्रण लीजिए कि इनकी नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में झारखंड प्रदेश को सुंदर बनाएंगे। सुंदर बनाएंगे कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? कुर्मी आंदोलन है क्या ये? नहीं है ना? दमयंती मुंडा जी हमारी बहन ने कहा कि टाइगर जयराम महतो अकेला नहीं है। फरजान खान जी ने कहा टाइगर जयराम महतो अकेला नहीं है। उधर से रिजवान क्रांतिकारी, रिजवान अंसारी ने कहा कि श्रीमान आप मुझे भले ही जेल के अंदर डाल दीजिए, लेकिन आप टाइगर जयराम महतो को जेल के अंदर डाल सकते हैं, रिजवान अंसारी को जेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर कभी नहीं डाल सकते। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिएगा। और देश के लोकतांत्रिक में, देश के लोकसभा के चुनाव में यह पहली बार हुआ है कि ना तो कोई सांसद रहा है, ना तो कोई भूतपूर्व विधायक था टाइगर जयराम महतो, लेकिन आपके प्रचंड आशीर्वाद से, आपके बहुमत से, आपके प्रचंड बहुमत से टाइगर जयराम महतो 3.5 लाख मतों को एकत्रित करके ये साबित कर दिया कि ये बेटा जन आंदोलन के लिए आगे आ चुका है। ये बेटा किसी की राजनीति पर फेरने के लिए नहीं, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, अपने लोगों को संवारने के लिए इस प्रदेश में आया है। और आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहते हैं श्रीमान,
क्योंकि यह क्षेत्र विकास सिंह मुंडा जी का है। यह विकास सिंह मुंडा यहाँ के वर्तमान के विधायक